गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मेरे पास एक बहुत ही अकाउंटिंग मतलब मौजूद है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यहाँ पे मेरे पास। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो कॉमर्स के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में कुछ हमें बताएं, कुछ जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए, व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है मेरी, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग असल में ना एक लैंग्वेज है जो कि बिज़नेस की लैंग्वेज है, ठीक है। उसको बिज़नेस के लिहाज से ही बोलते हैं। अकाउंटिंग में हम पढ़ते ही है क्योंकि बिज़नेस का ही सारा कुछ पढ़ना होता है। तो इसमें ना हम बिज़नेस के बारे में ही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, ठीक है। यानी एक बिज़नेस की जो है वो कारोबार की एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है स्टेक होल्डर्स। व्हाट इज स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं यार? स्टेक होल्डर्स देखो वो लोग होते हैं जो बिज़नेस आपके लिहाज से करते हैं, ठीक है। आपके लिहाज से कौन कौन लोग बिज़नेस, मतलब कौन ऐसे शख्स है जो बिज़नेस कर रहे हैं आपकी नज़र में? मेरी नज़र में देखो यहाँ पे ये लोग थे तो मैंने इसको एज अ लिस्टेड बना के लिख दिया। बिज़नेस ऑनर, शेयर होल्डर, ठीक है। बिज़नेस ऑनर जो है वो लॉन्ग टर्म काम करता है क्योंकि उसका अपना बिजनेस होता है। शेयर होल्डर का ये चक्कर है यार कि शेयर होल्डर जो है वो भी लॉन्ग टर्म करता है क्योंकि वो अपने शेयर्स देता है, ठीक है। इन्वेस्टर जो है वो कम करता है, अगर वो देखता है कि बंदे को नुकसान हो रहा है तो वो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देगा। नाउ इन्वेस्टर इसलिए शॉर्ट टर्म कहलाता है। गवर्नमेंट का जो FBR डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, वो उसमें जो है वो अकाउंटिंग यूज़ होती है। उसके अलावा सप्लायर्स हमारे पास कौन होते हैं? सप्लायर्स जो मतलब जिनका बैकग्राउंड उसका हो, कस्टमर्स का हो, मतलब कि जैसे कि सप्लायर्स में ये भी हो सकते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा इग्लू वगैरह के या किसी भी ब्रेड्स वगैरह के, ब्रेड जो होती है उसके बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं। तो ये जो वो एक पेपर अपने हाथ में लिए हुए होते हैं, तो वो भी क्या है हमारे पास, वो भी सप्लायर है। बैंकर्स और लैंडर्स, जो बैंकर्स से जाहिर सी बात है हम लोन लेते और देते, ठीक है। देते तो नहीं है, हम वापस ही करते रिटर्न। कस्टमर्स, बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि एक बिज़नेस से दूसरा बिज़नेस करे। बिज़नेस टू बिज़नेस मतलब यहाँ पर यह है कि एक ज़मीन को ख़रीदे और उसको दूसरी जो है वो जगह बेच दे, तो ये कहलाएगी बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी रीसेलिंग करते हैं, दैट्स अ वर्ड, ठीक है। एम्प्लॉयर्स तो इस तरीके से करते हैं कि वो प्रॉफिट और लॉस देखते हैं कि किस तरीके से आप प्रॉफिट हो रहा है उनको, किस चीज़ पे, किस कंपनी में काम करने में उनको प्रॉफिट हो रहा है, किस में लॉस हो रहा है, ठीक है। और हाउ टू पे एम्प्लॉयर को किस तरीके से पे किया जा रहा है। जर्नल पब्लिक, NGOs वगैरह और एजुकेशन वगैरह में जैसे कि टीचर्स वगैरह को देखते हैं तो इसमें होता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स जो है वो एक्सटर्नल कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, यानी कि बाहर की तौर पे काम कर रहे होते हैं, अंदरूनी नहीं कर रहे होते, ठीक है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, IFRS, ठीक है, ये सारे काम करते हैं। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, SEC, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है सबसे पहले रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। इसको रिकॉर्डिंग करने के 5 रूल्स है, 5 वो है मेथड्स, ठीक है। मेथड्स तो नहीं, 5 जनरल एंट्रीज के 5 बेसिक रूल्स। एसेट, उसको हम शॉर्ट ऐसे करते हैं AECLR। एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है। आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। एसेट्स कौन होते हैं? एसेट्स वो लोग होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक को बेनिफिट्स, ठीक है। जो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म कौन होगी? जो 1 साल से कम अरसे में काम करते हैं। लॉन्ग टर्म वो होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा अरसे में काम करते हैं। एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी के एक्सपेंसेस जो होते हैं, मतलब कि बिजली के बिल हुए और क्या नाम है, उसके अलावा कोई काम किया है, ठीक है, मतलब इस तरीके के कामों को कह लो यार, एक्सपेंस हो जाते हैं। मतलब चेयर ख़रीदी है कोई, इस तरीके की चीज़ों को। कैपिटल, जो ऑनर अपने बिजनेस को सप्लाई करे, यानी कि जो सर्विसेज जो ऑनर अपने बिजनेस को दे रहा होता है उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लायबिलिटी जो होती है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब है कि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। रेवेन्यू, क्रॉस कलेक्शन अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड, जो फ़ायदा होता है प्रोडक्ट्स और इस वगैरह से, इसको कहते हैं।
तो ये थी कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसके कुछ बेसिक रूल्स जो मुझे आप लोगों को बताने थे, जो मेरे पास कमेंट्स आए थे। तो यही कुछ रूल्स है और यही कुछ रेगुलेशंस है, इसको फॉलो कीजिए। मुझे दुआ में बहुत याद रखेगा। मिलते रहेगी इसी तरीके से नए नए टॉपिक्स के साथ। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं बताऊँगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।